गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने डिस्कस किया था विस्कोसिटी एंड स्टोक्स लॉ को। और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का। टर्मिनल वेलोसिटी की सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन समझते हैं कि टर्मिनल वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या चीज है, क्या है। देखो यहां पे मान लो कि मैंने एक कंटेनर लिया, एक वर्टिकल कॉलम है जिसके अंदर कोई लिक्विड फिल कर दी। इट कैन बी एनी लिक्विड इंक्लूडिंग वाटर, कोई भी लिक्विड हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक बॉडी को इस तरह से रिलीज किया कि वो इस लिक्विड के अंदर चली गई, इमर्स्ड हो गई, डूब गई, फिर वो इस तरह से नीचे जाएगी। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने एक छोटा सा कंटेनर लिया है, इतने छोटे कंटेनर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे हैं। तो जब ऐसा होगा तो जब ये जो बॉडी है, मान लो जब ये इस लिक्विड के अंदर आई, इस जगह पे पहुंच गई, तो इस बॉडी के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं। देखो सबसे पहला इसका वेट जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसका वेट क्या होगा, mg, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ना। इसी तरीके से हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था विस्कोसिटी के बारे में, विस्कस फोर्स के बारे में। विस्कस फोर्स इज एनालॉगस टू फ्रिक्शनल फोर्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होती है विस्कस फोर्स। तो अगर ये बॉडी इस लिक्विड के अंदर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो इस पे विस्कस फोर्स अपोजिट यानी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी ना। विस्कस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। ठीक है, इसी तरीके से इसके ऊपर अपथ्रस्ट भी लगेगा। तो ओवरऑल तीन फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी के ऊपर। जब इसे हमने किसी लिक्विड में इमर्स किया तो इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं वर्टिकल डायरेक्शन में। एक तो इसका वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दो फोर्सेस हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, एक है विस्कस फोर्स और दूसरी है अपथ्रस्ट। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो इस लेक्चर के बाद उस वीडियो को देख लेना। तो देखो यहां तक समझ में आ गया। अब सबसे पहले हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन को लिखते हैं, उसे समझते हैं, उसके बाद टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी, द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी attained by a body when it flows across the liquid or you can say across a fluid। इस चैप्टर में हम लोग देखो, चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। फ्लूइड का मतलब इट कैन बी आइदर लिक्विड और गैस, बट मेनली इस चैप्टर में हम लोग लिक्विड को ही डिस्कस कर रहे हैं। गैसेस के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिक्विड लिख देता हूँ। अक्रॉस अ लिक्विड is called its terminal velocity, is called its terminal velocity। अब इसे समझते हैं, ये क्या है, the maximum constant velocity attained by a body when it flows across a liquid is called its terminal velocity। समझ में आ गई ये डेफिनेशन, ये बेसिक सी डेफिनेशन है। इसका मतलब टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है देयर विल बी नो चेंज इन द वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज कब नहीं होगा, इट मींस वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहेगी, जब बॉडी के ऊपर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है। जब एक्सेलरेशन और फोर्स जीरो होगा तब वेलोसिटी कांस्टेंट होगी ना। सही कह रहे हैं, ठीक है। देखो वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये बॉडी मूव कर रही है अक्रॉस द लिक्विड तो इसके ऊपर तीन फोर्सेस लग रही हैं। एक इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, दो फोर्सेस हैं अपथ्रस्ट और विस्कस फोर्स ऊपर की तरफ। ऐसा कब होगा,
जैसे जैसे ये लिक्विड के अंदर बढ़ता जाएगा, इसकी विस्कस फोर्स बढ़ती जाएगी, इस पे अपथ्रस्ट बोलो बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट की वैल्यू इसके वेट के बराबर हो जाएगी। वेट इक्वल टू mg, ठीक है, वेट तो सेम रहेगा। नीचे जाने पे इस पे लगने वाली विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट चेंज होगी। और एक ऐसा टाइम आएगा जब विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट का सम इसके वेट के इक्वल होगा। उस टाइम पे इस बॉडी पे लगने वाली जो भी फोर्सेस हैं उन सब का सम 0 हो जाएगा। अगर F plus U equal to W है, then net force acting on this body will be 0. There will be no net force acting on this body, and hence there will be no acceleration. In that case, the body will start moving with a constant velocity. Okay? उस केस में ये बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, क्योंकि अब इस पे कोई फोर्स नहीं लग रही है। नेट फोर्स 0 हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में। 0 क्यों हो गया? क्योंकि F plus U की वैल्यू W की इक्वल हो गई। In that case, the body will start moving with a constant velocity, and the maximum constant velocity attained by a body when it is moving across a liquid is called its terminal velocity. ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? इसे नोट कर लो। ठीक है, इसे रब करते हैं, और इसकी डेरिवेशन को करते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। चलो अब इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ कह लो या डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। मैंने बताया F plus U equal to W, ये कंडीशन हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। सबसे पहले तो जब इस बॉडी को हमने लिक्विड में इमर्स किया तो इसके ऊपर फोर्स लग रही है। फोर्स की वजह से ये एक्सीलरेटेड मोशन के साथ मूव करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक्सीलरेशन ऑफ फोर्स कुछ समय के बाद 0 हो जाएगी, एंड दैट मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द बॉडी इज नोन एज इट्स टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस कंडीशन से हमें टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव करना है। F क्या है? 6 pi eta r v प्लस अपथ्रस्ट क्या होगा? अपथ्रस्ट क्या है? अपथ्रस्ट इज अ फोर्स, और ये किसके इक्वल होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी 4/3 पाई। मान लो ये जो बॉडी है इसका रेडियस r है, इसे हमने r ले लिया। 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी को हमने सिग्मा मान लिया। मान लो ये कंटेनर था या एक लिक्विड कॉलम था, कंटेनर भी नहीं कह रहे, मान लो हम एक लिक्विड कॉलम की बात कर रहे हैं। इसमें लिक्विड है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। इस लिक्विड की डेंसिटी को सिग्मा कह दिया, इस बॉडी की डेंसिटी को रो कह दिया। ठीक है, ये v टर्मिनल वेलोसिटी के साथ अगर मूव करने लगा तो इस v की वैल्यू निकालनी है। ये जो लिक्विड है ये विस्कस लिक्विड है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, व्हेन अ बॉडी फ्लोज अक्रॉस अ विस्कस लिक्विड, ठीक है, इस चीज को भी नोट करना। मेरी कोशिश रहती है कि सारी चीजों को बहुत प्रिसाइज रखूं। अगर ये विस्कस लिक्विड है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा हो गया, और कुछ रह गया 6 पाई कांस्टेंट है, ठीक है, इज इक्वल टू वेट क्या होगा? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मास इनटू g। मास क्या होगा? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम मान लिया 4/3 पाई r क्यूब इनटू रो इनटू g। यस और नो? यस, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखो यहां से क्या कैंसिल हो सकता है? पाई कैंसिल कर सकते हैं, पाई कैंसिल कर दिया, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4। यहां से हमने 2 कॉमन लिया था, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया। r कैंसिल हो सकता है, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा, यहां पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको और साफ सुथरा लिख देते हैं, 3 eta v प्लस 2/3 r स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू 2/3 r स्क्वायर रो g।
ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट देखो 3 ईटा v को एक तरफ रखा, इस वाले टर्म को उधर ले गए, वहां ले जाने के बाद 2/3 r स्क्वायर को कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा रो माइनस सिग्मा इनटू g। दिस इंप्लाइज दैट v इज इक्वल टू 2/3 3 is 9 ईटा r स्क्वायर ब्रैकेट रो माइनस सिग्मा इनटू g। This is the formula for terminal velocity of the body. Okay, ये एक important formula है terminal velocity का। terminal velocity की अगर definition हमें पता है तो definition की help से we can find out the formula as well। formula भी find out कर सकते हैं अगर हमें terminal velocity की definition पता है। and according to definition, the maximum constant velocity attained by a body when it flows across a viscous liquid is called its terminal velocity। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, और ये एक्सप्रेशन कहां से आया? टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन से आया। ठीक है, इसे नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो के बाद नोट कर लेना, लेक्चर के बाद नोट कर लेना। समझ में आ गया सबको? ये टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, इस साइड पर रख रहे हैं। देखो हम लोगों ने अभी तक तो टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को डिराइव कर लिया, हमें टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया है। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस कर लेते हैं इस फॉर्मूले पे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो क्या है बताते हैं। देखो अगर इस टर्मिनल वेलोसिटी के फॉर्मूले को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो r स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या कंक्लूजन्स मिलते हैं उस पे डिस्कशन करो। ओके, क्या कंक्लूजन मिल रहा है? सबसे पहला कंक्लूजन हमें ये मिला इस फॉर्मूले से कि टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब अगर किसी बॉडी का रेडियस ज्यादा है तो उसका टर्मिनल वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगा। यस और नो? डेफिनेटली यस। किसी बॉडी का रेडियस छोटा है यानी साइज भी छोटा है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। रेडियस का मतलब ही है कि वो एक स्फेरिकल बॉडी है। हमने ये स्फेरिकल बॉडी को कंसीडर किया, वी आर टॉकिंग अबाउट द स्फेरिकल बॉडी, तभी तो रेडियस आया है। स्क्वायर या रेक्टेंगल का जो है रेडियस थोड़ी ना होता है। ठीक है, ये एक स्फेरिकल बॉडी है और 3 डायमेंशनल बॉडी है, ये दो चीजें याद रखना, इसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो अगर कोई बॉडी का रेडियस ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगा, और यही रीजन है कि जब रेनफॉल होती है, बारिश होती है, सबने ऑब्जर्व किया होगा इस चीज को कि जब बारिश होती है तो जो बड़ी बूंदें गिरती है पानी की, उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। क्या ऑब्जर्व? जो छोटी बूंदें होती है बारिश की, उनकी वेलोसिटी कम होती है। तो ये रीजन है। दूसरा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन क्या मिला हमें इस फॉर्मूले से? ईटा। ठीक है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। इसका मतलब जिस लिक्विड के अंदर हम इस बॉडी को इमर्स कर रहे हैं, अगर उस लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा है तो बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी कम हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा। समझ लो? जस्ट अ सेकंड। ओके, अगर किसी लिक्विड की विस्कोसिटी कम है तो उस बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा हो जाएगी। थर्ड कंक्लूजन, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो माइनस सिग्मा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी, बॉडी की डेंसिटी माइनस लिक्विड की डेंसिटी, अगर इन दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस ज्यादा है तो टर्मिनल वेलोसिटी ज्यादा होगी। अगर इन दोनों की डेंसिटी का डिफरेंस कम है तो बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी। अंडरस्टूड? देखो यहां से एक और चीज पता चलती है कि अगर रो इज लेस देन सिग्मा, अगर रो की वैल्यू सिग्मा से कम हुई तो क्या होगा बताओ? तो टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगा। अगर टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव हो गया तो इसका क्या मतलब है? देखो ऐसा नेम सजेस्ट, ये वेलोसिटी है,
तो इसके पास एक डायरेक्शन भी है। टर्मिनल वेलोसिटी नेगेटिव होने का मतलब है कि अब ये बॉडी नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? नीचे जाने की बजाय ऊपर जाने लगेगी। ऊपर जाने का मतलब है इट विल राइज अप इन द लिक्विड। अब ठीक है, इन स्पाइट ऑफ गोइंग डाउन द लिक्विड इट विल नाउ राइज अप द लिक्विड। और ऐसा कब होगा? जब लिक्विड की डेंसिटी बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा होगी। और इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ये है कि वाटर के अंदर जो एयर बबल्स हैं वो वाटर सरफेस पे आ जाते हैं, दे राइज अप। और एक दूसरा एग्जांपल है कि एटमॉस्फेयर में बादल जो हैं, जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर होते हैं, वो ऊपर उठते हैं, दे राइज अप इन द स्काई। तो ये रीजन है। ठीक है, और अगर मान लो कि रो इक्वल टू सिग्मा हुआ, बॉडी और लिक्विड की डेंसिटी सेम हुई, तो क्या होगा? तो टर्मिनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और टर्मिनल वेलोसिटी जीरो हुआ, इसका मतलब है कि ये बॉडी मूव नहीं करेगा, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी सस्पेंडेड रहेगा, एक जगह पे रुका हुआ रहेगा, इट विल नॉट मूव बिकॉज़ इन दिस केस द टर्मिनल वेलोसिटी विल बी जीरो। समझ में आया? ठीक है, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि हमने कितनी हाइट से बॉडी को इस लिक्विड में गिराया है। ठीक है, मान लो ये वर्टिकल कॉलम है जिसके अंदर कोई लिक्विड है और हमें एक स्फेरिकल बॉडी को ऊपर से नीचे गिराना है, तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि हम इस स्फेरिकल बॉडी को यहां से गिराएं या फिर यहां से गिराएं या फिर यहां से गिराएं। ठीक है, किस हाइट से हम इस बॉडी को इस लिक्विड कॉलम में गिरा रहे हैं उस हाइट पे डिपेंड नहीं करता है टर्मिनल वेलोसिटी। ये भी ध्यान रखना। कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह की चीजें पूछ ली जाती हैं। अंडरस्टूड? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजंस थे रिगार्डिंग द टर्मिनल वेलोसिटी जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। इसे नोट कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इस फॉर्मूले पे बेस से क्वेश्चन करते हैं। चलो, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एन आयरन बॉल ऑफ रेडियस 0.3 सेंटीमीटर falls through a column of oil of density 0.94. Just a second. ठीक है बेटा, oil of density 0.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. It contains a terminal velocity of 0.5. centimeter per second. Determine the viscosity of liquid. Find the viscosity of oil. Oil की viscosity बतानी है. Iron की density given है. Given the density of iron is कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, ये क्वेश्चन है. देखो इसमें क्या क्या गिवन है. आयरन बॉल का रेडियस गिवन है. रेडियस का मतलब कि r वाला टर्म गिवन है. इसके अलावा ऑयल की डेंसिटी 0.94 है. ऑयल इज द लिक्विड यानी सिग्मा की वैल्यू गिवन है. रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इसकी वैल्यू गिवन है. जी की वैल्यू पता है. क्या बचा? ईटा. ईटा की वैल्यू हमें निकालनी है. ईटा क्या है? विस्कोसिटी. ठीक है, और टर्मिनल वेलोसिटी गिवन है. व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी? 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये सारी चीजें गिवन है. इस फार्मूले में सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है और उसके बाद हमें कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा की वैल्यू को फाइंड करना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करना, ये आपका होमवर्क है. इस फार्मूले पे बेस्ड ये क्वेश्चन था और इस फार्मूले से, इस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस आप करना. जो भी बुक्स हैं आपके पास उनसे करना और कोई भी डाउट होगा तो वो हम लोग
अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास।